भगवान शिव हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण देवताओं में से एक है। वो पवित्र त्रिमूर्ति का हिस्सा है, ब्रह्मा और विष्णु के साथ। दुनिया भर में लाखों भक्त शिव जी की पूजा करते हैं। वो अल्टीमेट रियलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं और बुराई और दुह के नाश करने वाला माना जाता है। उन्हें अक्सर तीसरी आंख के साथ दिखाया जाता है, जो उनकी बुद्धि और शक्ति को दर्शाता है। शिव जी की उपस्थिति हर जगह महसूस की जाती है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल से लेकर विशाल ब्रह्मांड तक। वो रचयिता भी हैं और विध्वंसक भी, शुरुआत भी और अंत भी। उनकी कहानियां वेदों, पुराणों और महाभारत जैसे प्राचीन ग्रंथों में मिलती हैं। ये कहानियां उनके दिव्य स्वरूप और सृजन और विनाश के कॉस्मिक डांस में उनकी भूमिका की झलक देती हैं। भगवान शिव को कई नामों से जाना जाता है। हर एक उनके दिव्य व्यक्तित्व के एक अलग पहलू को दर्शाता है। ये नाम उनके मल्टीफेस्टेड नेचर और ब्रह्मांड में उनकी भूमिका पर प्रकाश डालते हैं। उनके कुछ सबसे लोकप्रिय नामों में महाकाल, भोलेनाथ, नटराज और रुद्र शामिल हैं। महाकाल शिव को समय के विजेता के रूप में दर्शाता है, जो जन्म और मृत्यु के चक्र से परे हैं। भोलेनाथ उन्हें इनोसेंट और इजीली प्लीज देवता के रूप में चित्रित करते हैं, जो हमेशा अपने भक्तों को क्षमा करने के लिए तैयार रहते हैं। नटराज कॉस्मिक डांसर शिव को सृजन और विनाश के स्रोत के रूप में दर्शाते हैं। और रुद्र द फियर्स नकारात्मकता को नष्ट करने और सकारात्मक परिवर्तन लाने की उनकी शक्ति का प्रतीक है। हिंदू दर्शन में 3 गुण सत्व, रजस और तमस प्रकृति के मूल गुण हैं। शिव ऑल इनकम्पासिंग नेचर को प्रदर्शित करते हुए तीनों गुणों को धारण करते हैं। नटराज के रूप में उनका नृत्य इन गुणों की परस्पर क्रिया, सृजन, संरक्षण और विनाश के निरंतर चक्र का प्रतिनिधित्व करता है। तमस के अवतार के रूप में वो नए के लिए रास्ता बनाने के लिए पुराने को नष्ट करते हैं। रजस के रूप में वो जीवन और सृजन के जुनून को बढ़ावा देते हैं। और सत्व के रूप में वो शांति, ज्ञान और मुक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। शिव को अक्सर ध्यान में लीन दिखाया जाता है, जो उनकी योगिक मास्टरी और अल्टीमेट रियलिटी से उनके जुड़ाव का प्रतीक है। उन्हें आदि योगी के रूप में जाना जाता है, जो ध्यान के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करने वाले पहले योगी थे। कैलाश पर्वत पर विराजमान वो स्टिलनेस और डिटैचमेंट को एम्बॉडी करते हैं। उनकी ध्यान की अवस्था इनर पीस और सेल्फ रियलाइजेशन के महत्व को दर्शाती है। वो हमें सिखाते हैं कि सच्ची मुक्ति भीतर से आती है, अपने वास्तविक स्वरूप को समझने और उस दिव्य चेतना से जुड़ने से जो हम सभी के भीतर रहती है। भाग 5 शिव की करुणा। अपनी असीम शक्ति के बावजूद शिव अपने भक्तों के प्रति करुणा और प्रेम के लिए जाने जाते हैं। वो भोलेनाथ हैं, भक्ति के सरल कार्यों से आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। वो कमजोरों के रक्षक और पीड़ितों की शरण स्थली है। एक कहानी बताती है कि कैसे शिव ने दुनिया को विनाश से बचाने के लिए जहर पी लिया, उसे अपने गले में धारण कर लिया, जिससे उनका गला नीला हो गया, जिससे उन्हें नीलकंठ नाम मिला। आत्म बलिदान का यह कार्य उनके असीम प्रेम और अपनी सृष्टि की रक्षा के लिए कष्ट सहने की उनकी इच्छा को दर्शाता है। भाग 6 आदि पुरुष। शिव को टाइम और फॉर्म से परे माना जाता है, जो सृष्टि से पहले से मौजूद है। वो प्राइमोर्डियल एनर्जी हैं, जहां से ब्रह्मांड का उदय हुआ। वो शाश्वत सत्य, सदा बदलते संसार के बीच अपरिवर्तनीय वास्तविकता का प्रतिनिधित्व करते हैं। शिव का एक अमूर्त रिप्रेजेंटेशन शिवलिंग उनके फॉर्मलेस और ऑल परवेडिंग नेचर का प्रतीक है। यह स्वयं ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है, जो उस अनंत चेतना से निकलता है और वापस विलीन हो जाता है, जो शिव है। भाग 7 नंदी फेथफुल कंपेनियन। सफेद बैल नंदी शिव का वफादार वाहन और द्वारपाल है। नंदी ताकत, भक्ति और अटूट वफादारी का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्हें अक्सर शिव के सामने घुटने टेकते हुए दिखाया जाता है, जो ईश्वर के प्रति उनके पूर्ण समर्पण और भक्ति का प्रतीक है। नंदी को संगीत का गुरु भी माना जाता है और ईश्वर के प्रति समर्पण से प्राप्त होने वाले आनंद और आनंद का प्रतिनिधित्व करता है। वो एक अनुस्मारक हैं कि सच्ची भक्ति से इनर पीस और मुक्ति मिलती है। भाग 8 त्रिशूल शक्ति का प्रतीक। त्रिशूल एक 3 धार वाला ट्राइडेंट शिव का प्राइमरी वेपन है। यह उनकी 3 मूलभूत शक्तियों का प्रतीक है, सृजन, संरक्षण और विनाश। तीनों प्रॉन्ग्स 3 गुणों सत्व, रजस और तमस का भी प्रतिनिधित्व करते हैं।
जिन पर शिव का पूर्ण मास्टरी है। त्रिशूल एक अनुस्मारक है कि शिव ब्रह्मांड के पीछे अल्टीमेट फोर्स है, जो सृजन और विनाश की शक्तियों को नियंत्रित करते हैं। यह अज्ञान और भ्रम को नष्ट करने की उनकी शक्ति का प्रतीक है, जो ज्ञान और आत्मज्ञान का मार्ग प्रशस्त करता है। भाग 9। महादेव, करुणा के देवता। शिव को अक्सर महादेव कहा जाता है, जिसका अर्थ है महान भगवान। यह उपाधि हिंदू पैंथियन में उनके सर्वोच्च स्थान और अल्टीमेट रियलिटी के रूप में उनकी भूमिका को दर्शाती है। उन्हें भोलेनाथ के रूप में भी जाना जाता है, जो उनके कंपैशनेट और फॉरगिविंग नेचर को दर्शाता है। अपनी विस्मयकारी शक्ति के बावजूद शिव अपने भक्तों के लिए एक्सेसिबल रहते हैं। वो लविंग फादर हैं, जो उनकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उन्हें मुक्ति की ओर ले जाते हैं। उनकी कहानियां हमें भौतिक दुनिया से परे देखने और उस शाश्वत सत्य में सॉलिस तलाशने के लिए प्रेरित करती हैं, जिसके वो एम्बॉडी हैं।